लोहा खा गया घुन। एक बार की बात है, दो व्यक्ति थे जिनका नाम था रमेश और प्रदीप। रमेश और प्रदीप दोनों व्यापार करते थे और दोनों व्यापार में सहभागी थे। रमेश ने प्रदीप से कहा, प्रदीप, क्यों ना हम कोई ऐसी वस्तु खरीद ले जो जल्दी खराब ना हो और उसकी कीमत भी बढ़ती रहे, फिर हम उसे कुछ वर्षों बाद बेचें जिससे उसके मूलधन से ज़्यादा दाम मिले। प्रदीप ने कहा, ठीक है रमेश, तुम्हारी बात तो सही है, पर हम खरीदे क्या? उन्होंने आपस में राय मशवरा किया और लोहा खरीदने का निर्णय लिया। दोनों ने बराबर रुपए मिलाकर लोहा खरीदा। प्रदीप ने रमेश से कहा कि लोहा वहाँ कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दे। रमेश ने लोहा अपने पास एक पुरानी कोठरी में रख लिया। कुछ दिन तो लोहा जस का तस रखा रहा, पर धीरे धीरे रमेश के मन में लालच आ गया और रमेश प्रदीप को बिना बताए लोहा बेचने लगा। काफी दिनों बाद प्रदीप रमेश के पास गया और बोला, रमेश, आज लोहे का भाव काफी बढ़ गया है, जल्दी से वह लोहा निकालो, हम इसे बेच कर आते हैं। इस पर रमेश बोला, प्रदीप, लोहा तो अब कबाड़ घर में नहीं है, क्योंकि लोहे को तो घुन खा गए हैं। प्रदीप समझ गया कि रमेश ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना बताए सारा का सारा लोहा बेच दिया है। प्रदीप को क्रोध तो बहुत आया, पर वह बिना कुछ कहे सुने वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद प्रदीप रमेश के पास आया और बोला, रमेश, मैं एक बारात में जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा इंतजाम है, अकेला हूँ, चाहो तो अपने लड़के को साथ भेज दो, उसकी भी मौज हो जाएगी और कल सुबह तक हम वापस भी आ जाएंगे। रमेश बोला, क्यों नहीं, बेशक, तुम मेरे लड़के को अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ, इसे बारात में अच्छी तरह खाना वाना खिला देना। प्रदीप बोला, यह भी भला कोई कहने की बात है? रमेश, तुम निश्चित रहो। इस तरह 2 दिन बीत गए। रमेश का लड़का अभी तक घर वापस नहीं आया। रमेश को बहुत चिंता हो गई कि अभी तक उसका लड़का घर वापस क्यों नहीं आया है। वह अपने लड़के के बारे में जानने के लिए प्रदीप के पास गया और बोला, प्रदीप, मेरा लड़का कहाँ है? वह अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया है? प्रदीप ने कहा, क्या बताऊँ रमेश, रास्ते में एक चील तुम्हारे लड़के को उठाकर ले गई। रमेश बोला, ये कैसे हो सकता है भला? कोई चील 12 साल के लड़के को उठाकर ले जा सकती है? सीधी तरह मेरा लड़का मुझे वापस करो, नहीं तो मैं राजा के पास जाऊंगा। प्रदीप बोला, ठीक है रमेश, चलो राजा जी के पास चले, अब वही न्याय करेंगे। मामला वहाँ के राजा के सामने पेश हुआ। राजा ने सारी बात सुनी और आश्चर्यचकित होते हुए प्रदीप से कहा, देखो प्रदीप, तुम झूठ बोल रहे हो। भला कोई चील 12 वर्ष के लड़के को उठाकर अपने पंजों से आसमान में ले जा सकती है? इस पर प्रदीप ने उत्तर दिया, कथा कहूँ कथावली, सुनो राजा भीम, लोहा को घुनन खाए तो लड़का ले गया चील। इस पर राजा सब समझ गए और उन्होंने रमेश को आज्ञा दी कि वह प्रदीप का लोहा वापस कर दे और प्रदीप को कहा कि वह लड़के को रमेश के पास वापस पहुंचा दे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।